हमारे समाज में अगर देखें तो कोई चोर है तो कोई पुलिस है, कोई डॉक्टर है तो कोई मरीज है, तो उसी तरीके से कोई ईमानदार है तो कोई बेईमान भी है। हम बात करेंगे परिवार में, तो परिवार में जो भाई लोग हैं तो ऐसा नहीं कि भाई में एकता नहीं है, भाई में आपस में बनाव नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे परिवार भी हैं जहां भाई ही भाई का दुश्मन बना हुआ है और इस तरीके से मतलब जो चाहता है कि पूरी संपत्ति को हथिया ले। लेकिन ऐसा हमारा कानून तो कहता नहीं है, हमारा कानून उससे अलग ही है। तो बड़े भाई में अक्सर क्या होता है कि परिवार में जब पिता की मृत्यु हो जाती है या पिता का एज जो है वो काफी हो जाता है, वो मतलब एक तरह से काफी बूढ़े हो जाते हैं, उस केस में परिवार में ज्यादातर जो बड़े भाई हैं अगर वो वहां परिवार में रह रहे हैं तो उसका सारा जो भी संपत्ति होता है, पैतृक संपत्ति हो या पिता के द्वारा कोई भी अर्जित संपत्ति हो, सवाल करना मतलब उनका कर्तव्य बनता है और वो सारा कुछ करते हैं। लेकिन जब उसमें ऐसा आ जाता है कि एक नियत ऐसा कि देखभाल करते करते मतलब सारा उपयोग करते करते अपने बच्चों, अपने परिवार, अपनी पत्नी के नाम से वो संपत्ति जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। और परिवार में जॉइंट फैमिली है, एक भाई कहीं और रह रहे हैं, मान लेते हैं कि जो ये दादा हैं ये रामचरण सिंह, उनके एक बेटे हैं, ठीक है, यानी अतुल सिंह के पिता हैं रामचरण सिंह और अतुल सिंह के दो बेटे हैं राजेश सिंह और मुकेश सिंह। इन केस ये हो सकता है कि या तो अतुल सिंह की मृत्यु हो जाती है, नहीं तो अतुल सिंह जो हैं वो जीवित हैं पर काफी बूढ़े हो चुके हैं। ऐसा दो केस हो सकता है यहाँ पे, या तो ये अब दुनिया में नहीं है या ये बूढ़े हो चुके हैं। और राजेश सिंह और मुकेश सिंह जो है ये यानी इसमें बड़े भाई अगर राजेश सिंह है तो मुकेश सिंह कहीं बाहर रह या अगर घर पे भी रह रहे हैं तो बड़ा भाई का दायित्व होता है कि वो सारे कुछ को अपने अंडर में रखें, उसको जो भी है परिवार को चलाने का प्रयास करें। और अक्सर शुरुआती दौर में यही देखा जाता है, जहां भी आप देखे होंगे समाज में, परिवार में या अन्य जगह भी, तो शुरुआती के समय में आपको यही देखने को मिलेगा कि जब पिता की मान लेते हैं जो भी दायित्व होता है उससे वो अगर पिता हट जाते हैं तो फिर बड़ा भाई जो होता है वो सारी जिम्मेवारी को लेता है और परिवार चलाने की प्रयास करता है। तो परिवार में जब ये जो उत्पन्न होता है ना, परिवार में जो परिवार टूटने का जो प्रक्रिया उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं कि समाज में अच्छे परिवार नहीं है, आज भी अच्छे परिवार हैं। बहुत सारे ऐसे आपको परिवार मिलेंगे जहां पे जिनका एक तरह से अगर आप देखें कि जो इंटरनल है ना वो काफी बेहतर है, इसलिए कि ऐसा नहीं कि उसमें और ऐसे भी परिवार आपको मिलेंगे जो कि आपस में ही जो है वो कानूनी उलझन में एक दूसरे को फंसा रहे हैं और खुद उलझ रहे हैं, लेकिन उनको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अच्छे लोग भी हैं। तो अब है कि अगर वो बुरे लोग हैं और आपके साथ धोखा कर रहे हैं तो आपका क्या दायित्व बनता है, आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सा कदम उठाना चाहिए जो कि आप उससे बच सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो सवाल पे डिस्कस करने वाले हैं, वो सवाल यही है कि बड़े भाई के संपत्ति में छोटे भाई का कब और कैसे जो है वो हक निकाला जाता है। ठीक है, तो भाई का हक कब और कैसे निकाला जाता है, मतलब कोई भी बड़ा भाई का संपत्ति है उसमें छोटा भाई का हक कब होगा कब नहीं होगा। दूसरा है कि कानून में क्या सब नियम है बड़े भाई के संपत्ति को लेकर और कब हक होगा और कब नहीं होगा, उसी का ये इसमें भी उस कानून के अनुसार में जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पे राजेश सिंह का युक्त है, अगर वो उस केस में ये क्या करेंगे कि ये सारा परिवार का तो देखभाल करेंगे ही और साथ में अगर ये ऐसा काम करना शुरू कर दें कि जो संपत्ति इनकम तो होगा, मान लेते हैं जो परिवार का इनकम है, जो फैमिली का इनकम है, उस इनकम से या तो उस इनकम से अपने पत्नी के नाम संपत्ति खरीद लिए, उससे छोटा भाई जो है वंचित रह गया। दूसरा ये हो सकता है कि उस इनकम से जो है यानी पत्नी के नाम संपत्ति खरीदने के अलावा, ठीक है, कुछ संपत्ति को बेचकर भी वो अपने बेटे या पत्नी के नाम से संपत्ति खरीद लिया। तो उस केस में अगर ऐसा कोई करता है ना, सबसे पहले कोई भी अगर ऐसा करता है, कोई भी संपत्ति खरीदता है, आपको अगर पता चल जाता है ना, तो आपको तो सबसे पहले शुरुआती दौर में ही एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं लेते हैं, कुछ समय बाद आपको पता ही चलता, बहुत ऐसे लोग हैं उनको पता भी नहीं चलता। जब समय आता है बहुत दिन के बाद, जब लोगों से आस
बगल बगल के लोग बोल सकते हैं, तो वो भी जो है वो जानकारी को फैलाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो उनके द्वारा आपको जो है पता चलता है, तब आप पता लगाना शुरू करते हैं, अरे सही में ऐसा हुआ है। और बात अगर सही निकलता है तो परिवार में विवाद उत्पन्न होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए लड़ाई करना पड़े, उसके लिए आपको झगड़ा करना पड़े, उसके लिए और कुछ भी करना पड़े। आपके लिए कानून है, आपके लिए कानून है। आप कानूनी तरीके से अगर कोई कर भी लिया ना, ठीक है, थोड़ा विलंब होता है इसलिए कि बहुत सारे लोगों का उलझन है, थोड़ा समय लगता है, और कुछ लोग जानबूझ के अपने केस को उलझाते हैं, इसलिए समय लगता है। तो इसलिए आपके लिए जो कानून है, आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप कि अगर ऐसा आपको पता चल गया कि मान लेते हैं संपत्ति में हक ले लिया, तो आप उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, परिवार में आपको जो है संपत्ति का प्रकार अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपको पता चला कि वो सारा कुछ कर रहे हैं लेकिन अपने पत्नी के नाम से कर रहे हैं, तो आप उस पे पार्टीशन सूट फाइल कर दें। देखिए, पार्टीशन सूट से ये होगा कि मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए पत्नी के नाम से संपत्ति खरीदा और अकाउंट में पैसे डाले गए, जो भी प्रक्रिया हुआ, तो ये भी बोला जा सकता है कि इनको ये प्रॉपर्टी उनके पिता के द्वारा मिला है। बहुत तरह के कंडीशन दलील लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आप जो भी आपका वर्तमान में पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति है, उसमें आप अपना हक जो है वो अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं सही तरीके से। अगर आपका, या तो आप बंटवारा जो है पंचायत स्तर पे सारा काम करवा लें। आपका शुरुआती जो कोशिश होना चाहिए ना, वो यही होना चाहिए कि आपका सारा काम पंचायत स्तर से हो जाए, मतलब पंचायत के द्वारा फैसला हो जाए। ये प्रयास आपको स्टार्टिंग में करना चाहिए। उसके बाद आपको न्यायालय में जाना चाहिए। देखिए, पंचायत स्तर पे अगर हो सकता है कि आपको जो पत्नी से पंचायत स्तर पे अगर हो सकता है कि आपको जो पत्नी से द्वारा वो खरीदा गया संपत्ति है और कोई इनकम का स्रोत नहीं है, उसमें आपको भी हक दिलवा सकता है पंचायत। इसलिए पंचायत का ऐसा नहीं कि मान्यता नहीं होता पंचायत, लेकिन अगर किसी को मान्य नहीं है तो वो उसके ऊपरी अदालत जाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन पंचायत भी एक तरह से वो एक तरह कानून है, हमारे देश का नियम है, तो उसको जो है फॉलो करना होता है। और उस फॉलो के आधार पे, उसके आधार पे अधिकारी भी काम करते हैं। तो पंचायत स्तर पे जो है आपको एक बार फैसला जरूर कराना चाहिए। अगर पंचायत स्तर पे आपका फैसला नहीं हो पाता है तो फिर आप न्यायालय का सहारा लें। आप चाहे तो किसी अधिकारी के पास भी जो है, किसी मजिस्ट्रेट के पास भी अपना केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है कि आप जो है कोर्ट के द्वारा बंटवारा कर लें, वो ज्यादा सही होता है। तो कानून में जो नियम है कि अगर कोई भी संपत्ति, जो दूसरा सवाल है कि कोई भी संपत्ति अगर बड़े भाई के नाम से, पहला काम, अगर परिवार में किसी भी तरह का कोई भी रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं हुआ है, अपनी कमाई से जैसे भी अगर वो जो बड़े भाई हैं वो संपत्ति अगर अपने नाम से खरीद लेते हैं, मतलब संपत्ति अगर बड़े भाई के नाम से है तो उसमें छोटे का पूरा पूरा अधिकार होगा, अगर परिवार में कोई भी अलग तरीके से बंटवारा नहीं हुआ है। दूसरा, कुछ ऐसे केस हो सकते हैं बड़े भाई के लिए, अगर बड़े भाई का कोई गवर्नमेंट सर्विस है और वो अपने सर्विस के इनकम को शो करते हुए संपत्ति को खरीदे हैं, तो उसमें छोटा जो है वो दावा नहीं कर सकता है। अगर बड़े भाई के द्वारा जो है अगर अपनी पत्नी के नाम से संपत्ति अगर खरीदा गया है तो उसमें छोटा भाई दावा नहीं कर सकता है। तो इस केस में हम इसलिए आपको बता दिए कि पंचायत स्तर पे प्रयास करें, ताकि अगर कानूनी स्तर पे अगर आप जाएंगे तो पत्नी के नाम से जो संपत्ति खरीदा गया है उसमें आप हक का दावा नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वहां पे वो संपत्ति जो है आपके बड़े भाई के नाम पे है ही नहीं। तो इसलिए आपको वहां पे दावा करना जो है आपके बड़े भाई के नाम पे है ही नहीं, तो इसलिए आपको वहां पे दावा करना गलत भी हो सकता है। आप उसमें या तो जीत सकते हैं, नहीं तो हार सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे एक माइनस पॉइंट भी है। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे हक नहीं भी होगा और नहीं ही होगा कानूनी तरीके से। अगर वो व्यक्ति ये कहता है कि ये संपत्ति, अगर मान लेते हैं ऐसा कहीं प्रूफ कर देता है कि किसी और तरीके से जो है किसी और तरीके के इनकम से ये खरीदा गया है, तो ये यहां से तो आपको कानूनी तरीके से ये संपत्ति में हक नहीं मिलने वाला है। लेकिन खुद बड़े भाई को आप अक्सर क्या देखते हैं अभी समाज में, अगर आपको देखने को मिलेगा कि बड़े भाई हो या परिवार में जब एक तरह से सारे लोग ज्वाइंट रहते हैं और बड़े भाई के द्वारा या किसी भाई के द्वारा अगर संपत्ति खरीदा जाता है तो वो अपने पत्नी के नाम से खरीदते हैं ज्वाइंट में। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण यही है कि इसलिए खरीदते हैं, एक तो
ये भी कारण होता है कि चलो पत्नी के नाम से खरीद रहे हैं, उनके नाम बेटी के नाम से जो छूट दिया जाता है, और एक ये भी कारण होता है कि यहाँ पे जो है कोई दावा नहीं कर सकता है, इसलिए कि अगर पत्नी के नाम से है तो ये तरीका होता है पूरा। तो आपको बस ये है कि आप समझ लें कि अगर बड़े भाई के नाम से संपत्ति कोई भी है, परिवार में किसी भी तरह का कोई रजिस्टर बंटवारा पहले आप दोनों भाई के बीच में नहीं है, और बड़े भाई का जो भी संपत्ति है, जो भी बैलेंस है, सब में आपका अधिकार होगा, आप कानूनी तरीके से अधिकार ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपका एक सारा कुछ सहमति से हो जाता है, आपको लग रहा है कि परिवार में गलत हो रहा है, और आप अगर एक तरह से सब कुछ सहमति से कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, कर लेना चाहिए। और अगर आपको अक्सर लग रहा है कि नहीं आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप जो है एक तरह से पंचायत नहीं तो न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।